दशमलव प्रसार। तो देखिए दशमलव प्रसार क्या होता है? आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है, देखो दशमलव प्रसार क्या देखना है आपको? दशमलव प्रसार। देखिए क्या होता है दशमलव प्रसार? दशमलव प्रसार ये होता है यदि किसी विभाजन प्रक्रिया के पश्चात दशमलव के बाद आने वाली संख्याएं समाप्त हो जाएं, लगातार बदलती रहें या उनकी पुनरावृत्ति हो, तो ऐसा प्रसार दशमलव प्रसार कहलाता है। जैसे हम आपको समझाते हैं, जैसे मान लो हम किसी संख्या में भाग दे रहे हैं, 2 से हम इसमें भाग देंगे तो क्या होगा? 2 दूना 4, दशमलव लगाएंगे, 0 दूना 2 पंचे 10। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? 2.5। ठीक है, इसी प्रकार इसे ही हम 1 में 3 का भाग दे रहे हैं, वही जाएगा 0.0 उतारेंगे, 3 ट्राई 9, 3 ट्राई 9, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ऐसे चला जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसी मतलब क्या होता है दशमलव प्रसार कि जब हम किसी संख्या से किसी संख्या में भाग देते हैं तो दशमलव के बाद आने वाली संख्याएं समाप्त हो जाएं या लगातार पुनरावृत्ति हो, ये पुनरावृत्ति हो रही बार बार 3 3 3 3 आ रहा है। ठीक है, या संख्याएं लगातार बदलती रहें, जैसे कोई ऐसे आ गई 1.1 0 1 0 1 फिर संख्याएं लगातार बदलती रहें, तो ऐसा प्रसार दशमलव प्रसार को निरूपित करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कितने प्रकार का होता है? दशमलव प्रसार होता है 2 प्रकार का। तो देखिए दशमलव प्रसार का हम बात देखते हैं। पहला क्या है? पहला होता है शांत दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत दशमलव प्रसार। देखिए शांत दशमलव प्रसार, पहले हम क्या देखेंगे? शांत दशमलव प्रसार। फिर अशांत दशमलव प्रसार। तो देखिए क्या होता है शांत दशमलव प्रसार? यदि विभाजन प्रक्रिया के पश्चात दशमलव के बाद आने वाली संख्याएं समाप्त हो जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव प्रसार। लेकिन शांत शांत का मतलब क्या हुआ? शांत हो जाएगा मतलब कि वो दशमलव के बाद आगे नहीं बढ़ पाएगा, 2-3 अंकों में समाप्त हो जाएगा, 2-3-4 अंकों में चाहे जितने अंक लग जाए, लेकिन वो समाप्त हो जाएगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, बार बार वही चीज़ नहीं आएगी, वो बार बार मतलब समाप्त हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं? शांत दशमलव। जैसे मान लेते हैं 2.5 लिख दिया, फिर दशमलव के बाद समाप्त हो गया, 3.123 लिख दिया, ये भी समाप्त हो गया। इसी प्रकार से 4.225 ये भी समाप्त हो गया। इसी प्रकार से 8.225 ये भी समाप्त हो गया। तो दशमलव के बाद जो संख्या क्या हो रही है? समाप्त हो जा रही है। तो ये सारी संख्याएं क्या हो रही है? दशमलव के बाद संख्याएं समाप्त हो जा रही हैं, इसीलिए ऐसा होता है शांत दशमलव प्रसार। अब देखो शांत दशमलव प्रसार को पहचानने का एक तरीका होता है कि यदि अब देखो जैसे मान लो कोई परिमेय संख्या लिखी गई तो उसमें हम कैसे बताएं कि शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है या फिर अशांत दशमलव प्रसार की संख्या है। तो शांत दशमलव प्रसार को पहचानने का तरीका ये है कि जो Q होती है, तो Q जो है Q अर्थात हर हर क्या होना चाहिए? 2 का गुणज, 5 का गुणज या 2 व 5 दोनों का गुणज होना चाहिए, वो होता है हमारा शांत दशमलव प्रसार। जैसे हम देख लेते हैं तो इसमें 2 का गुणज होगा, 5 का गुणज होगा, ये 2 व 5 दोनों का गुणज होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या कहेंगे। जैसे हमने लिख दिया 1/10, 1/10, अब इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 0.1। ठीक है, यदि हमें इसे न निकालना हो, हम केवल भूल जाए 1/10, ये शांत दशमलव प्रसार होगा कि अशांत दशमलव प्रसार? इसे बचाने के लिए हम इसके गुणनखंड करेंगे, 10 के गुणनखंड 2 पंचे 10, 10 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 और 5। देखो 2 से विभाजित हो रहा है और 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए 2 और 5 का ये गुणज है। 2 और 5 का यदि गुणज है हर, तो हम क्या कहेंगे? ये शांत दशमलव प्रसार निरूपित करेगा। यदि हमने ऐसे लिखा 20, तो हम इसके गुणनखंड करेंगे, तो देखो गुणनखंड करेंगे कितना आएगा? 2 दूनी 20, 2 पंचे 10, 5 करके 5। तो देखो 2 गुणे 2 गुणे 5, ये क्या है? 2 का गुणज है और 5 का गुणज है। तो देखो 2 और 5 दोनों के गुणज हो या केवल 2 बस के गुणज हो, मान लो हमने लिख दिया 1/8, क्या हो जाएगा? 2 गुणे
2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8, मतलब 2 2 2 मतलब 2 का गुणज है, ये भी शांत संख्या के साथ निरूपित करेगा। ठीक है, इसमें देखो अगर हमें 3/20 है, अगर हमें 2/20 मिल रहा है तो पहले इसे हम काट लेंगे, पहले हम इसको छोटा कर लेंगे 1/10। अब हम इसको चेक करेंगे, ये 2 का गुणा गया 5 का गुणा गया, शांत संख्या के साथ निरूपित करेगा। इसी प्रकार से हमें दिया गया 3/30 दिया गया। अब इसे हमें देखना है कि पहले जिससे पहले कट रहा है सबसे पहले उसे छोटी संख्या बनाएंगे, इसे काट करके छोटा करेंगे। तो देखिए काटेंगे 3 करने 3 3 धम 30, ये 1/10 आया, तो ये क्या हो जाएगा 2 से कटेगा 3 5 से कट जाएगा, ये हमारा क्या शांत संख्या। अब देखो शांत संख्या कब नहीं होगा, जब 2 या 5 का गुणज नहीं होगा, 2 या 5 के अलावा और कोई संख्या का गुणज हो जाएगा, और कोई संख्या आ गई तो वो शांत संख्या के साथ को निरूपित नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए कि 1 हमने लिख दिया 9, तो हम देखा कि ये 3 का गुणज है, ये भी 3 का गुणज है, 3 का क्या होता है 3 का गुणज, तो मतलब ये शांत संख्या के साथ को निरूपित नहीं करेगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं 1.18 लिख दिया गया, तो ये 2 से निकल जाएगा, 2 क्या है 6 या 18, तो ये 2 का है, लेकिन इसके साथ साथ ये 3 का भी गुणज है, तो ये भी शांत संख्या के साथ को निरूपित नहीं करेगा। केवल 2 का हो या 5 का गुणज हो हर, तभी ये 2 या 5 दोनों का तभी हो सकता है शांत संख्या के साथ, अन्यथा ये शांत संख्या के साथ निरूपित नहीं करेगा। ठीक है, ये हुआ हमारा शांत संख्या के साथ। अब हम चलते हैं अशांत दशमलव के साथ। देखिए अशांत संख्या के साथ क्या होता है, ये एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में लिख दे रहा हूँ, जैसे 2.5 3.5, ठीक है, और कुछ भी दे सकते हैं, जैसे 1/2 का भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अभी कुछ भी 3.75, ठीक है, ऐसे 3.32 4.4, तो इस प्रकार से क्या शांत संख्या जो मतलब कि क्या दशमलव के बाद क्या होगा, दशमलव के बाद संख्या अंक, ये अंक जो आ रहे हैं ये समाप्त हो जाएंगे, तो इसे हम क्या करेंगे शांत संख्या। अब इसको चेक करना है, जैसे ये देखो इसको 3.3 जो हमने लिखा ये समाप्त हो गया। अब ये इसे परिमेय बनाना चाहते हैं तो घटे 100 लिखेंगे। अब देखो 100 को हमने क्या कहा कि 2 या 5 पूरज होना चाहिए, तो हर 2 या 5 पूरज होगा, 2 या 5 पूरज होगा, तो इसे हम चेक करेंगे। पहले इसे काटना काट सकते हैं, हम इसे काटेंगे, पहले काटेंगे 2 करने 2 2 छक्का 12 2 करने 2 50 2 100, ठीक है। अब 50 आया, अब 50 को गुणन करेंगे 2 पंचे 10 पंचे 50, देखो 5 और 2 का गुणज निकला, अर्थात ये हमारे शांत संख्या के साथ निरूपित करेगा। इसी प्रकार से ये भी हमारे शांत संख्या के साथ निरूपित करेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अशांत दशमलव प्रसार क्या है। तो वो ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के पश्चात आने वाली संख्याएं, ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें दशमलव के पश्चात आने वाली संख्याओं की पुनरावृत्ति हो या संख्याएं लगातार बदलती रहती हैं, ऐसा प्रसार हमारा अशांत दशमलव प्रसार को निरूपित करता है। अशांत दशमलव प्रसार को हम 2 भागों में बांटते हैं। अशांत दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, एक होता है अशांत आवर्ती या अशांत पुनरावर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है, और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, तो देखो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, पहला क्या होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, दूसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो पहला क्या होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ठीक है, इसके दूसरा होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। तो देखो अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, तो हम देखेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या है, तो ऐसी संख्याएं जिसमें दशमलव के पश्चात, ऐसी संख्या जिसमें दशमलव के पश्चात आने वाले अंकों की पुनरावृत्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार कहते हैं। जैसे कि हमने एक में हमें 3 का भाग दिया तो कितना आएगा 0.333 ठीक है, ये क्या हो रहा है बार बार 3 आ रहा है, ये हमारी पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे इसे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब देखो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3, इसके ऊपर हम लिख सकते हैं बार, इसे क्या पढ़ते हैं बार, मतलब कि बार बार संख्याएं आ रही हैं। तो इसी प्रकार जैसे एक में हम लिखे
का भाग ले रहे हैं तो हमारा आएगा 0.142857, ठीक है, 142857 बार बार यही आता चला जाएगा। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 0.142857, इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। जब बार बार संख्या होंगी तो ऐसा दशमलव प्रसार क्या कहलाएगा? अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अब क्या होता है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार? क्या होता है? तो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार ऐसा दशमलव प्रसार होता है जिसमें दशमलव के बाद आने वाले अंक कभी भी शांत नहीं होते, लगातार बदलते ही रहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं क्या होता है, जैसे 0.72 720 72 इस प्रकार की संख्याएँ लिखी जाती हैं। जैसे 0.3, ठीक है, फिर इसके बाद 30, इसके बाद 300, इस प्रकार की सारी संख्याएँ लिखी जाती हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आसान और प्रसार।